Hello, welcome to Plus Minus Institute. This question is from CBSE Board 2024, set number 311. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है. क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो. वी नीड टू फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y divides the line segment joining the points 1, 2 and 2, 3. Also find the value of y. y की वैल्यू भी फाइंड करनी है. चलो देखते हैं. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. क्या बोला गया है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट. इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रही है जॉइन करने से. तो हमने एक पॉइंट लिया 1, 2 और एक दूसरा पॉइंट लिया 2, 3. ठीक है. चलो तो यहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं. ठीक है. तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये डिवाइड हो रहा है किस पॉइंट से? 8/5, y से. तो बीच में कहीं पे पॉइंट है 8/5, y. ये पॉइंट है. इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B, जिससे लाइन सेगमेंट बन रहा है जॉइन करने से. और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट को P बोल देते हैं. वी नीड टू फाइंड द रेशियो. तो रेशियो फाइंड करना है. चलो देखते हैं. तो ये A वाला पार्ट है. रेशियो फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. तो रेशियो सबसे पहले लेट कर लेंगे. लेट द रेशियो बी k:1. वो लिखना है तुमको, है ना. मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ. तो रेशियो ले लेंगे. लेट द रेशियो बी k:1. उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सेक्शन फॉर्मूला बस. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम इस तरह से निकाल सकते हैं. px, y विच इज़ इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. फिर y वाला कोऑर्डिनेट तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. बिल्कुल आसान फॉर्मूला है. 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, तो m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है. ऐसे ही y वाले में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. बस वैल्यू प्लग इन करनी है. ठीक है. वैल्यू मैं मेंशन कर देता हूँ कौन कौन सी वैल्यू क्या है. तो जिनसे लाइन सेगमेंट बन रहा है वो दोनों पॉइंट होंगे. एक तो होगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2. और जो रेशियो है वो होगा m1 m2. बस सभी वैल्यू रख देते हैं. और ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है वो होगा xy. ठीक है. सभी वैल्यू प्लग इन करते हैं. तो यहाँ xy जो पॉइंट है अपना वो 8/5, y इक्वल टू m1 x2. m1 है k, x2 है 2. तो कितना हुआ? k × 2, 2k प्लस m2 x1. m2 है अपना 1, x1 है 1, तो 1 × 1 1 होता है अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k+1. ऐसे ही दूसरा निकालते हैं m1 y2. तो ये हुआ 3k प्लस m2 y1. तो 1 × 2 कितना हुआ? 2 डिवाइड बाई k+1. तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई. एक तो बनी फर्स्ट वाली, एक तो बन गई ये वाली x के कोऑर्डिनेट को इक्वल करने से, एक बन गई y के कोऑर्डिनेट को इक्वल करने से. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखते हैं 8/5 इक्वल टू 2k+1 अपॉन k+1. दूसरी इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू 3k+2 अपॉन k+1. तो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि रेशियो की वैल्यू आ जाएगी. तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2 = 10k प्लस 5 1 = 5 विच इज़ इक्वल टू 8k प्लस 8 1 = 8. तो k वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं. 10k - 8k इक्वल टू इधर है 8 - 5. तो ये कितना हुआ? 2k इक्वल टू 8 - 5 होता है 3. तो k इक्वल टू आ जाएगा 3/2. तो ये आ गई k की वैल्यू. तो दो चीज़ें पूछी थी. फाइंड द रेशियो. तो रेशियो हमने फाइंड किया.
फाइंड द रेशियो, रेशियो अपना आ गया 3:2, क्या आया 3:2, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई की वैल्यू जो सेकेंड इक्वेशन बनी थी अपनी ये वाली, इससे निकाल सकते हैं हम आसानी से। यहाँ बस के की वैल्यू रख देंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है। तो ये हो गया बेटा y इक्वल टू 3 इंटू 3/2 + 2 डिवाइड बाई k + 1। तो k की वैल्यू है 3/2 + 1। इसको सोल्व कर देना बस। तो ये कितना हुआ 9/2 + 1 +2 डिवाइड बाई 3/2 + 1। ऊपर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा, ऊपर 9 सेम आ जाएगा और ये 2 2 जा 4 आ जाएगा। 2 एलसीएम लिया, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो ये 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। ये एलसीएम अपना हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। उल्टा पुल्टा करके कर दो या फिर डायरेक्ट कर दो। तो 9 + 4 कितना आया 13 और 3 + 2 कितना आया 5। तो ये आ गई y की वैल्यू और ये आ गई हमारी k की वैल्यू। ये दोनों चीज़ें पूछी थी। k मीन्स रेशियो 3:2 आ गया और y की वैल्यू आ गई 13/5। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।